वेलकम टू ऑल। आज का ये वीडियो स्टैंडर्ड 12 मैथमेटिक्स पेपर सेकेंड टॉपिक नंबर 1 डेरिवेटिव पे है। एक्सरसाइज नंबर 1.1 हम देख रहे हैं और एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक के एग्जाम्पल्स का सॉल्यूशन आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक टेबल दिया गया है जिसके अंदर x के वैल्यूज, f ऑफ x के वैल्यूज, g ऑफ x, f डैश ऑफ x और g डैश ऑफ x के वैल्यूज दिए गए हैं। अगर हमें क्वेश्चन नंबर 4 को समझना है तो सबसे पहले टेबल के अंदर जो वैल्यूज दिए गए हैं उनको हमको समझना बहुत ज़रूरी है। x के नीचे 2, 4, 6 दिया है, ये f ऑफ x है। f ऑफ x के नीचे 1, 3 और 5 दिया गया है और यहाँ पर g ऑफ x है। g ऑफ x के नीचे 6, 4, 2 दिया गया है। f डैश ऑफ x, f डैश ऑफ x क्या है? f डैश ऑफ x डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव है? f ऑफ x का डेरिवेटिव है। तो f ऑफ x का डेरिवेटिव यानी g डैश ऑफ x -3, 5 और -4। g डैश ऑफ x 4, -6 और 7 दिया गया है। टेबल के वैल्यूज समझेंगे पहले। यहाँ पे देखिए ये 1 कब आएगा? ये जो x के नीचे 2, 4, 6 दिया गया है ये तीनों वैल्यूज x के हैं। f ऑफ x का वैल्यू 1 कब आएगा? जब x का वैल्यू 2 आएगा, यानी f ऑफ 2 इक्वल टू 1 है, f ऑफ 4 इक्वल टू 3 है, f ऑफ 6 इक्वल टू 5 है। ये इस तरीके से हम इसको समझेंगे और कंसिडर करना है। अब यहाँ पे देखिए f डैश ऑफ x, f डैश ऑफ x के नीचे -3 है, लेकिन ये कब आएगा -3? f डैश ऑफ x का वैल्यू -3 कब आएगा? जब f डैश ऑफ x के जगह पे 2 आएगा, यानी f डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू -3, f डैश ऑफ 4 इज इक्वल टू 5, f डैश ऑफ 6 इज इक्वल टू -4। इस तरीके से इसको रीड करना है। चलिए देखते हैं हम लोग हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया है। देखिए यहाँ पे, इफ r ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x, यानी r ऑफ x की वैल्यू अगर f ऑफ g ऑफ x है तो फाइंड कीजिए r डैश ऑफ 2। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जब हमारे सामने क्वेश्चन इस तरीके से आएगा तो सबसे पहले हमको सोचना है कि यहाँ पे क्या दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है r डैश ऑफ 2। r डैश ऑफ 2 यानी कि क्या है? ये r ऑफ 2 का डेरिवेटिव है। क्या है ये? r ऑफ 2 का डेरिवेटिव है, यानी कि हमें r ऑफ x का सबसे पहले तो क्या करना होगा? डेरिवेटिव निकालना होगा। इसलिए हमारी सॉल्यूशन में पहली स्टेप रहेगी r ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x। जो गिवन पार्ट होता है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इस तरीके से। उसके बाद r ऑफ x के पहले लगाएंगे d बाई डी एक्स और f ऑफ g ऑफ x के पहले लगाएंगे भी d बाई डी एक्स, दोनों साइड में d बाई डी एक्स लेंगे। उसके बाद r ऑफ x का डेरिवेटिव लिखेंगे r डैश ऑफ x और f ऑफ g ऑफ x के जगह पे लिखेंगे f डैश ऑफ g ऑफ x, क्योंकि d बाई डी एक्स के सामने सबसे पहले कौन है? f है, तो f डैश आएगा और g ऑफ x जैसा है वैसा। उसके बाद डेरिवेटिव किसका लिया हमने? f का लिया, g ऑफ x का नहीं लिया, इसीलिए g ऑफ x का डेरिवेटिव अलग से लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने g ऑफ x का डेरिवेटिव अलग से लिखा है, d बाई डी एक्स ऑफ g ऑफ x, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो मैंने रेड कलर का बॉक्स दिखाया है यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ g ऑफ x, इसके जगह पे हम लिखेंगे g डैश ऑफ x, इस तरीके से। ये सेकेंड स्टेप में आ गया इस तरीके से। अब अगले स्टेप में वी आर रेडी टू पुट द वैल्यू ऑफ x। उन्होंने सवाल क्या किया है, हमें यहाँ पे r डैश ऑफ 2 पूछा है, तो x के जगह पे यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? x के जगह पे 2 लिखेंगे। RHS में भी वैसे ही करना है, सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है। x के जगह पे हमें क्या लिखना है? 2। यहाँ पर भी x के जगह पे क्या लिखेंगे? 2। उसके बाद अब हम टेबल के अंदर जाएंगे और वैल्यूज ढूंढेंगे कि यहाँ पे जो वैल्यूज पूछे गए हैं वो वैल्यूज क्या है। जैसे कि यहाँ पे है g ऑफ 2 है, ये देखिए यहाँ पे g ऑफ 2 है और यहाँ पे g ऑफ 2 का वैल्यू क्या है? यहाँ पे g ऑफ 2 का वैल्यू है 6, तो यहाँ पे आएगा ब्रैकेट में 6। ये देखिए यहाँ पे आ गया 6, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है g डैश ऑफ 2, ये देखिए ये रेड कलर के बॉक्स में है g डैश ऑफ 2, तो g डैश ऑफ 2 का वैल्यू क्या है? 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम g डैश ऑफ 2 के जगह पे 4। ये देखिए यहाँ पे हमने लिखा है 4, तो ये हो गया 4। उसके बाद f डैश ऑफ 6, f डैश ऑफ 6 का वैल्यू क्या है? ये देखिए यहाँ पे है f डैश ऑफ x और तो यहाँ पे देखेंगे 6 के सामने कौन सा वैल्यू है? -4, तो ये कहलाएगा f डैश ऑफ 6 इक्वल टू -4, तो यहाँ पे आ गया -4। ये देखिए यहाँ पे आ गया -4 और यहाँ पे g डैश ऑफ 2 का वैल्यू अभी अभी हमने देखा था कितना आता है? 4। ये देखिए यहाँ पे आ गया 4, तो -4 इंटू 4 कितना हो गया? -16। तो ये हो गया हमारा इस तरीके से r डैश ऑफ 2 का वैल्यू -16। तो इस तरीके से आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कैपिटल R ऑफ x,
यहाँ पे देखिए कैपिटल आर ऑफ एक्स है, कैपिटल आर ऑफ एक्स का वैल्यू दिया है उन्होंने जी ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, और हमसे पूछा है आर डैश ऑफ 4 यानी डेरिवेटिव ऑफ आर ऑफ 4, इस तरीके से हमें पूछा है। तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए यहाँ पे आएगा आर ऑफ एक्स, कैपिटल आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल जी ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड में एलएचएस और आरएचएस में डी बाई डी एक्स लगा के लेंगे इस तरीके से। उसके बाद अगले स्टेप में कैपिटल आर ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इस तरीके से लिखेंगे आर डैश ऑफ एक्स, और डेरिवेटिव के सामने कौन है, सबसे पहले जी है, इसका मतलब जी डैश, और पूरा एंगल उसका जैसा है वैसा आएगा। अब किसका डेरिवेटिव नहीं लिया हमने, इस ब्रैकेट का नहीं लिया, इसलिए डेरिवेटिव अलग से दिखाएंगे। ये देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, इस तरीके से। अब अगले स्टेप पे आते हैं, आर डैश ऑफ एक्स एज इट इज, जी डैश ऑफ ब्रैकेट भी एज इट इज। डेरिवेटिव जब हम अंदर लेके जाएंगे ब्रैकेट के, तो उस वक्त 3 का डेरिवेटिव आएगा 0 प्लस एज इट इज, और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हम लिखेंगे एफ डैश ऑफ एक्स, इस तरीके से। अगले स्टेप में क्या करेंगे, 0 प्लस एफ डैश ऑफ एक्स का आंसर लिखेंगे एफ डैश ऑफ एक्स, इस तरीके से। उसके बाद आर डैश ऑफ एक्स इक्वल टू जी डैश ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ एक्स एज इट इज, एफ डैश ऑफ एक्स एज इट इज। अब उसके बाद नाउ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, अब उन्होंने सवाल क्या किया है, उन्होंने सवाल किया है आर डैश ऑफ 4 का वैल्यू, इसलिए हम क्या करेंगे, एक्स के जगह पे हम लिखेंगे 4। जहां कहीं भी x दिखाई दे रहा है पूरे इक्वेशन के अंदर, वहां पर हम x के जगह पे क्या पुट अप करेंगे, 4। यहाँ पे f ऑफ x है तो यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ 4, f डैश ऑफ x है यहाँ पे लिखेंगे f डैश ऑफ 4, इस तरीके से। उसके बाद इनके जो वैल्यूज है f ऑफ 4 और f डैश ऑफ 4 के वैल्यूज हम ढूंढेंगे टेबल से। यहाँ पे देखिए f ऑफ 4 का वैल्यू क्या है, ये देखिए यहाँ पे आइए, f ऑफ 4 का वैल्यू है 3, तो यहाँ पे हमने लिखा है 3, ये देखिए यहाँ पे हमने लिखा है 3। उसके बाद f डैश ऑफ 4, f डैश ऑफ 4 का वैल्यू देखिए, f डैश ऑफ 4 का वैल्यू है 5, तो यहाँ पे हम बताएंगे 5, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, ये वैल्यूज इस तरीके से आएंगे। उसके बाद 3 प्लस 3 कितना होगा, 6, ये देखिए यहाँ पे आ गया 3 प्लस 3 6, और ये f डैश ऑफ 4 जिसका वैल्यू 5 हमने निकाला था, वो यहाँ पे आ गया 5। तो अब यहाँ पे, अब ये 5 है, 5 इंटू 6 30, ये गलत होगा, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि 6 के पहले जी डैश है, तो पहले सबसे पहले हम जी डैश ऑफ 6 का वैल्यू ढूंढेंगे। यहाँ पे देखिए जी डैश ऑफ 6 का वैल्यू आता है 7, तो यहाँ पे आ गया 7, ये देखिए ये है जी डैश ऑफ 6 का वैल्यू, और ये 5 इंडिपेंडेंट है। अब 7 और 5 दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम ले सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 7 इंटू 5 35। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, आर डैश ऑफ 4 का वैल्यू। आर डैश ऑफ 4 का वैल्यू हमने निकाला 35। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। नीचे जो 2 क्वेश्चंस है, ये 2 क्वेश्चंस, इन्हीं 2 क्वेश्चंस है, यही 3 और 4 के क्वेश्चंस है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। इसी तरीके से आप इन दोनों एग्जाम्पल को जिस तरीके से सॉल्व किया गया है, इसी तरीके से आप इनको सॉल्व कीजिए। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ठीक है, चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही छोटा है, समझने में बहुत आसान है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अज्यूम दैट f डैश ऑफ 3 इज इक्वल टू -1। अगर f डैश ऑफ 3 का वैल्यू -1 है एंड g ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, और g ऑफ 2 का वैल्यू 3 है, और g डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 है, और y इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x है, तो पता कीजिए dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2। इसको ऐसे रेट करेंगे, dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2, इसका वैल्यू क्या है। तो हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है डेरिवेटिव पूछा है। किसका डेरिवेटिव पूछा है, y का डेरिवेटिव। कब, जब x का वैल्यू 2 है तब, उस वक्त डेरिवेटिव क्या है। तो इसका मतलब है कि y के पहले जो डी बाई डी एक्स है, हमें भी y का डेरिवेटिव निकालना होगा। सबसे पहले तो हम लेंगे y इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इस तरीके से। डी बाई डी एक्स के सामने सबसे पहले कौन है, f है, इसीलिए हम पहले क्या लिखेंगे, एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स लिखेंगे। अब डेरिवेटिव किसका नहीं निकाला हमने, जी ऑफ एक्स का नहीं निकाला, इसलिए हम यहाँ पे अलग से लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स, इस तरीके से। उसके बाद एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स रिपीट करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स को कैसे लिखेंगे, जी डैश ऑफ एक्स लिखेंगे। ये देखिए यहाँ पे जी डैश ऑफ एक्स आ गया। उसके बाद एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स और जी डैश ऑफ एक्स, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स। हम अब यहाँ पे रेडी हैं कि हम एट एक्स इक्वल टू 2 लिख सके। अब हम रिप्लेस करेंगे x के जगह पे 2 को, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2 लिखा गया है, और इस x के जगह पे यहाँ पे 2 दिखाएंगे, इस x के जगह पे यहाँ पे 2 दिखाएंगे। उसके बाद g डैश ऑफ 2 है,
एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पे g ऑफ 2 दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहाँ पे है g ऑफ 2 और g ऑफ 2 का वैल्यू गिवन है, कितना है 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, ये देखिए ये इस तरीके से लिखना है इसको। उसके बाद अब ये बन गया f डैश ऑफ 3 और f डैश ऑफ 3 का वैल्यू उन्होंने क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे है f डैश ऑफ 3 का वैल्यू कितना है -1, तो यहाँ पे हम उतारेंगे -1 को इस तरीके से। और g डैश ऑफ 2 रह गया, तो g डैश ऑफ 2 का भी वैल्यू उन्होंने दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में, g डैश ऑफ 2 का वैल्यू है 5, तो यहाँ पे आ गया 5 इस तरीके से। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, तो f इंटू -1 कितना हो गया -5, तो यहाँ पे आ गया -5। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2 का वैल्यू ढूंढ के निकाला -5। बहुत ही आसान सा सवाल था, स्क्रीन शॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन रीड करेंगे। इफ एफ ऑफ एक्स, इफ एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 एफ ऑफ एक्स प्लस 3 जी ऑफ एक्स, ये स्क्वायर रूट के अंदर इतना ही है। उसके बाद कॉमा है, एफ ऑफ 1 का वैल्यू 4 है, जी ऑफ 1 का वैल्यू 3 है, एफ डैश ऑफ 1 का वैल्यू 3 है, जी डैश ऑफ 1 का वैल्यू 4 है, और हमसे पूछा गया है फाइंड एच डैश ऑफ 1, यानी जो एच ऑफ एक्स दिया है उसका हमको डेरिवेटिव लेना है, और जैसे ही हम डेरिवेटिव ले चुके होंगे उस वक्त एक्स के जगह पे हमें 1 रिप्लेस करना है। के बाद ये जो गिवन वैल्यूज है वो सारे इस्तेमाल में आने वाले हैं। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि जितने वैल्यूज दिए गए हैं, जैसे कि एफ ऑफ 1 है, जी ऑफ 1 है, एफ डैश ऑफ 1 है, जी डैश ऑफ 1 है, ये जो 4 वैल्यूज दिए गए हैं, ये चारों वैल्यूज क्वेश्चन के सॉल्यूशन में सभी के सभी यूज होने वाले वैल्यूज हैं। ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे याद रखने वाली बात है, कोई भी वैल्यू ऐसे वेस्ट नहीं दी गई है, सारे वैल्यूज हमें इस्तेमाल करने वाले हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन में है क्वेश्चन में वो पहले लिखना जरूरी है। गिवन एफ ऑफ 1 इक्वल टू 4, जी ऑफ 1 इक्वल टू 3, एफ डैश ऑफ 1 इक्वल टू 3, जी डैश ऑफ 1 इक्वल टू 4, इस तरीके से। उसके बाद हम उतारेंगे एच ऑफ एक्स, जो गिवन पार्ट है जिसका हमें डेरिवेटिव लेना है। एच ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 एफ ऑफ एक्स प्लस 3 जी ऑफ एक्स, इस तरीके से। अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस तरीके से। उसके बाद दोनों साइड में डी बाई डी एक्स लगा के लेंगे, देखिए यहाँ पे डी बाई डी एक्स लगा के लिया हमने। उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू, डेरिवेटिव के सामने कौन है आरएचएस में, रूट है, स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव क्या आता है 1/2 रूट एक्स, तो यहाँ पे आ गया 1/2 रूट एक्स पूरा के पूरा। उसके बाद किसका डेरिवेटिव लिया हमने, स्क्वायर रूट का। किसका नहीं लिया, स्क्वायर रूट के अंदर मौजूद सारे टर्म का। इसीलिए हम स्क्वायर रूट के अंदर जो पूरा लिखा गया ब्रैकेट है उसका डेरिवेटिव अलग से लेंगे। ये देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट आ गया पूरा 4 एफ ऑफ एक्स प्लस 3 जी ऑफ एक्स, इस तरीके से। उसके बाद अब यहाँ पे अगले स्टेप में सारी चीजें रिपीट करेंगे सिवाय इसके, डी बाई डी एक्स अंदर लेके जाएंगे और डेरिवेटिव लिखेंगे। 4 एज इट इज आएगा, और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हम डायरेक्ट लिखेंगे एफ डैश ऑफ एक्स प्लस एज इट इज 3 एज इट इज, जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे हम जी डैश ऑफ एक्स, इस तरीके से। अगले स्टेप पे आते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स। अब यहाँ पे ये जो पूरा, अब ये डी बाई डी एक्स ऑफ एच ऑफ एक्स है, ये पूरा के पूरा जो है अब ये रेडी है, हम इसका डेरिवेटिव का जो निकाल चुके हैं हम, अब इसके आगे डेरिवेटिव हम नहीं निकाल सकते, इसलिए हम x को रिप्लेस करेंगे 1 से, क्योंकि हमें सवाल पूछा गया है h डैश ऑफ 1। तो यहाँ पे x के जगह पे हम रिप्लेस करेंगे 1 को, h डैश ऑफ 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू एफ ऑफ 1 प्लस 3 इंटू जी ऑफ 1 इंटू ब्रैकेट 4 इंटू एफ डैश ऑफ 1 प्लस 3 इंटू जी डैश ऑफ 1। जहां पर x है वहां पर हमने रिप्लेस किया 1 को। उसके बाद एफ ऑफ 1, ऊपर देखिए यहाँ पे वैल्यू दिया गया है, एफ ऑफ 1 का वैल्यू है 4, तो यहाँ पे आएगा 4 इंटू 4। जी ऑफ 1 टेबल में दिया गया है वैल्यू, जी ऑफ 1 का वैल्यू है 3, तो यहाँ पे आएगा 3। 4 एज इट इज, एफ डैश ऑफ 1, एफ डैश ऑफ 1 का वैल्यू आएगा 3, तो यहाँ पे आएगा 3। जी डैश ऑफ 1 का भी वैल्यू दिया गया है 4, तो ये 4। अब ये पूरा सिंपल कैलकुलेशन है, 4 इंटू 4 आएगा 16, 3 इंटू 3 आएगा 9, 4 3 12, 3 4 12, 12 प्लस 12 24 आएगा। ये देखिए यहाँ पे आ गया 24। उसके बाद 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 कितना आएगा 25, इस तरीके से 1/2 रूट 25, और ये आ गया 12 प्लस 12 कितना आ गया 24। ठीक है, उसके बाद ये 2 और ये 24 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर 12 बचेगा, तो यहाँ पे आ गया 12, एच डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/5, क्योंकि ये 5 कहाँ से आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 25 लिया हमने, स्क्वायर रूट ऑफ 25 का वैल्यू आ गया 5, और यहाँ पे बच गया 12। तो ये कैलकुलेशन पूरा कितना हो गया, एच डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 12/5, इस तरीके से एच डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 12/5। तो ये है हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का।
स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। चलते हैं हम हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो कि लास्ट एग्जाम्पल है। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। फाइंड द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल टू sin 2x माइनस 2 sin x, और ये कंडीशन है 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2 पाई। ये 2 पाई, पाई का मतलब होता है 180 और डिग्री, और ये 2 इंटू पाई होता है 360। तो ये x जो है, x बिटवीन में है, बिटवीननेस बोलेंगे इसको, 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, और 2 पाई यानी कि 360 से कंपलसरी छोटा है, क्योंकि 0 लेस देन भी है और इक्वल टू भी है, यानी x का वैल्यू 0 के बराबर भी हो सकता है या फिर 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 360 से कंपलसरी छोटा है, ये कंडीशन है। और ये जो इक्वेशन है ये किसी कर्व की इक्वेशन है, जैसे सर्कल का इक्वेशन होता है, इलिप्स का होता है, पैराबोला का होता है, हाइपरबोला का होता है, उसी तरीके से ये एक कर्व का इक्वेशन है, y इक्वल टू साइन 2x माइनस 2 साइन x, और dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 है। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द कर्व, यानी कि ये y इक्वल टू साइन 2x माइनस 2 साइन x, ये नाम का जो कर्व है, इसके ऊपर मौजूद सारे पॉइंट्स जो होंगे, जो छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे कर्व के ऊपर, उन सारे पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट पता करना है हमें, ठीक है। तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट नहीं। तो देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो गिवन है y इक्वल टू साइन 2x माइनस 2 साइन x, जो गिवन पार्ट है उसको हम कंसिडर करेंगे, कंडीशन आगे लिखना जरूरी है। उसके बाद जैसे कि पता है हमको कि हम डेरिवेटिव में है और यहाँ पे गिवन पार्ट है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 है, तो हम सबसे पहले डेरिवेटिव निकालेंगे। ये देखिए dy बाई डी एक्स, यहाँ पे आ गया डी बाई डी एक्स। अगले स्टेप में डेरिवेटिव निकालते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x माइनस एज इट इज 2 को बाहर लेंगे और डी बाई डी एक्स लिखेंगे साइन x का। उसके बाद डेरिवेटिव के सामने सबसे पहले कौन है, साइन है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos 2x, और किसका डेरिवेटिव नहीं लिया हमने, 2x का, तो ये डेरिवेटिव ऑफ 2x अलग से दिखाएंगे यहाँ पे इस तरीके से, माइनस एज इट इज 2 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन x का cos x आएगा। उसके बाद cos 2x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 2x का आंसर आएगा ओनली 2, माइनस एज इट इज 2 एज इट इज cos x एज इट इज। उसके बाद यहाँ पे देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूले का यूज किया गया है। वो फॉर्मूला क्या है, देखिए ये जो 2 है, ये 2 यहाँ पे यहीं पे लिखा गया है, cos 2x का फॉर्मूला लिखा गया है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये देखिए ये cos 2x का फॉर्मूला है, cos 2x इज इक्वल टू क्या है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, जैसे कि हमने इसके पहले वीडियोस में एक एग्जाम्पल में हमने देखा था 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, इसका जो फॉर्मूला हमने देखा था वही फॉर्मूला है, बस उसके कुछ टर्म्स को LHS RHS में लेके गए हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये 1 प्लस कॉस एक्स का ही फॉर्मूला है। आपको 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, आप इसको देख सकते हैं बाद में, ठीक है। चलते हैं हम हमारे अगले स्टेप की तरफ, माइनस 2 कॉस एक्स एज इट इज। उसके बाद ये 2 और ये 2 का मल्टीप्लीकेशन हो गया 4 कॉस स्क्वायर एक्स, ये 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2। उसके बाद माइनस 2 कॉस एक्स एज इट इज। उसके बाद अब डेरिवेटिव का काम खत्म हो गया है, इसके आगे हम डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते और कोई सिंप्लीफिकेशन भी यहाँ से नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, गिवन पार्ट की तरफ जाएंगे। गिवन पार्ट क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आएगा, ये देखिए इस डी वाई बाई डी एक्स के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 0। ये देखिए हमने यहाँ पे लिखा है 0, ये देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, 0 पूरा के पूरा। 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 कॉस एक्स प्लस 2 कॉस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये देखिए ये स्टेप के बाद ये स्टेप आ गई। ये स्टेप कहाँ से आई, ये स्टेप इस स्टेप से यहाँ पे आएगी, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको, ये स्प्लिट किया है हमने यहाँ पे। उसके बाद 4 कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे 4 कॉस एक्स, इसमें से हमने क्या किया, कॉमन निकाला 4 कॉस एक्स, और ब्रैकेट के अंदर हमने क्या लिखा, कॉस एक्स माइनस 1। कॉमन निकालने के बाद ये ब्रैकेट बचा, प्लस एज इट इज 2 कॉमन निकल सकता है, इसलिए 2 कॉमन निकाला गया, कॉस एक्स माइनस 1 यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू 0। उसके बाद cos x माइनस 1 cos x माइनस 1 भी कॉमन आएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 4 cos x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 0 है, यानी कि या तो ये ब्रैकेट 0 होगा या फिर ये ब्रैकेट 0 होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 4 cos x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इस तरीके से। तो cos x माइनस 1, ये माइनस 1 जो है RHS में जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस 1, तो cos x इज इक्वल टू 1, और 4 cos x एज इट इज प्लस 2 इधर जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस 2। उसके बाद यहाँ पे cos x इज इक्वल टू 1 और ये 4 RHS में भेजेंगे तो ये डिवीजन में जाएगा,
-2/4 यानी कि ये बन गया -1/2 कैंसिलेशन के बाद। उसके बाद cos x इज इक्वल टू 1 है या फिर cos x इज इक्वल टू -12 है। यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा है, cos x इज इक्वल टू cos 0। cos 0 कहाँ से आया, यहाँ पे देखिए ये जो 1 है, ये 1 अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखेंगे तो cos 0 का वैल्यू भी 1 है, इसीलिए हमने यहाँ पे 1 के जगह पे क्या लिखा है, यहाँ पे cos 0 लिखा है। ध्यान दीजिए यहाँ पे cos 0 का भी वैल्यू 1 है। 1 लिखेंगे या cos 0 लिखेंगे, दोनों का मीनिंग एक ही है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है cos x इज इक्वल टू cos 0। समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद यहाँ पे देखिए cos x इज इक्वल टू क्या लिखा है, -cos π/3। ठीक है, -cos π/3 का भी वैल्यू वही होता है। अगर आपको ये पूरा कैलकुलेशन देखना है तो मैं इसके लिए पूरा के पूरा एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ, वो वीडियो आप देखिए। ये वीडियो के बाद डायरेक्ट वो वीडियो मैं पोस्ट करूँगा, वो वीडियो में आप इसका कैलकुलेशन कैसे होता है वो आप देख सकते हैं। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2π/3 और x इक्वल टू 4π/3 इन चीज़ों को समझ लेते हैं। ये देखिए cos x इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया cos π/4π/3। तो यहाँ पे x इक्वल टू, ये देखिए ये cos x और ये आ गया cos 4π/3। तो इसके अंदर यहाँ पे x cos x अगर cos 4π/3 के बराबर है तो x का वैल्यू क्या है, 4π/3, इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर भी उसी तरीके से फॉलो करके हमने क्या निकाला, ये देखिए cos x अगर cos 0 के बराबर है तो x का वैल्यू कितना है, 0 है। तो यहाँ पे आ गया x इक्वल टू 0। इसी तरीके से यहाँ पे cos x इज इक्वल टू cos 2π/3 के बराबर है, तो ये आ गया 2π/3 और यहाँ पे आ गया x, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 2π/3। तो ये इस तरीके से इनके वैल्यूज हम लिखेंगे। तो x के 3 वैल्यूज हमें मिलते हैं जो कि कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे, x कोऑर्डिनेट। तो ठीक है, अगले वीडियो के अंदर इसका कैलकुलेशन हम पोस्ट करेंगे। अगर आपको अभी ये स्क्रीनशॉट लेना है तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जो भी वीडियो आपको जो एग्जाम्पल समझ में नहीं आया मैं उसको पोस्ट करने की कोशिश करूँगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 12। थैंक यू।